आने के बाद फिर आपके साथ भी मिसबिहेव करते हैं। 2 बीएचके के अंदर 10-10, 12-12 बंदे रह रहे हैं। वहाँ पे मेजॉरिटी इंडियन स्टूडेंट्स पकड़े जा रहे हैं आजकल। काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पे का मतलब था कि उन्होंने पिछले महीने का बिल ही नहीं दिया और वो महीना का बिल भी बैग बाहर फेंक देंगे और हम पुलिस बुला लेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं रेंटल अकोमोडेशन स्कैम्स के बारे में, जो काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। ये जान के मुझे बहुत हैरानी हुई थी, बट स्टिल इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। तो आज हमारे साथ है आकांक्षा, जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आए हैं और आज इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ, इनके साथ क्या क्या स्कैम्स हुए थे। सबसे पहले आकांक्षा अपने बारे में बताओ इनको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा भारद्वाज। मैं दिल्ली से हूँ और मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग स्टडीज़ में डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग पीजी डिप्लोमा कर रही हूँ और मैं ये सितंबर इनटेक में ही कनाडा आई। मेरे साथ सबसे शॉकिंग बात ये रही कि मुझे जब अपना अकोमोडेशन मिला था तो मुझे लगा था कि मैं इंडियन स्टूडेंट के साथ ही रह रही हूँ जो मेरे साथ थे, लेकिन यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ही सबसे ज़्यादा स्कैम करते हैं। तो आप जब उस अकोमोडेशन में रह रहे थे, आपने 1 महीना स्पेंड करा, तो स्टार्टिंग के बिहेवियर से और बाद के बिहेवियर में आपको कुछ चेंजेस दिखे? बहुत, बल्कि मैं तो ये चीज़ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पर शुरू में लोग आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं। आपको ये दिखाएँगे और फ़ील कराएँगे कि वो उनसे अच्छा तो कोई नहीं है इधर। लेकिन बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे लोग ड्रिंक, स्मोक और यहाँ तक कि वीड वो सब करने लग जाते हैं। हाँ, ये बहुत और ज़्यादा। उससे आपकी स्टडीज़ बहुत अफ़ेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे हो हैं और आप इन सब चीज़ों से आपको नहीं पसंद ये चीज़ें, तो और आपके घर में ही अगर कोई पार्टी कर रहा है, गाने बजा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो वो माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। तो आपके साथ क्या-क्या हुआ था वहाँ पे? तो मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे साथ शुरू में जो मेरे साथ फ्लैटमेट्स थे वो बहुत अच्छे रहते थे। अच्छा। शुरू में तो आपको ऐसा दिखाएँगे कि वो तो बिल्कुल आपकी फैमिली है, उनसे अच्छे तो कोई लोग नहीं है और कोई गलत काम नहीं करते हैं। धीरे-धीरे मुझे पता चला कि वो लोग ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं और यहाँ पर ये चीज़ इतनी कॉमन होगी मुझे नहीं पता था। हाँ। और मुझे शुरू में बताया भी नहीं गया था। उससे क्या होता है कि जब आप एक पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो और आप इधर चाहते हो कि आप पढ़ो घर पे, तो ये लोग पार्टीज़ करते हैं। मेरे साथ भी वही होता था कि वो लोग वीकेंड पे पार्टीज़ करते थे, म्यूज़िक चलाते थे एवरी वीकेंड ना? और आपकी प्राइवेसी अफ़ेक्ट होती है और आपको वो माहौल अगर नहीं पसंद है तो आप फँस जाओगे। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जिसके साथ मैं पहले रह रहा था, जब वो बंदा स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा शरीफ था, जब प्रिटेंड करता था कि मैं बहुत शरीफ हूँ। अगर आप आपको अपने घरवालों से भी मिलवाओगे तो घरवाले भी तुम्हें चाँटा मारेंगे कि भाई इससे देख के सीख, इतना अच्छा लड़का है। हाँ। तो यहाँ पे ये बड़ा होता है कि आपको यहाँ पे दिखने में शरीफ वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जो बातों से मीठी-मीठी बिल्कुल बातें आपके कर रहे हैं। भाई-बहन बन के रहते हैं शुरू भाई-बहन में। बन के रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार, ये बहुत शरीफ लोग हैं। लेकिन धीरे-धीरे मैंने उसकी संगत देखे, तो उसके जो फ्रेंड्स थे, वो भी ड्रिंक करने वाले बन गए। धीरे-धीरे उसके वीड वाले फ्रेंड्स बन गए, वीड भी पीने लग गए, क्योंकि यहाँ पे गांजा लीगल है। इन टाइप के दोस्तों के साथ आपका घुलना-मिलना जब शुरू हो जाता है, तो आप धीरे-धीरे बिगड़ना शुरू कर जाते हो। उसके बाद आपका फिर सुधरने की तरफ तो कोई है ही नहीं, मतलब टर्निंग बैक है ही नहीं। धीरे-धीरे आप बिगड़ना शुरू कर देते हो, फिर आप गांजा पी रहे हो, दारू पी रहे हो, एवरी वीकेंड आपकी पार्टी चल रही है। तो इस टाइप के एनवायरनमेंट में मैं भी रह रहा था, तो मुझे ये सब धीरे-धीरे बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं ऐसी मेरे को आदत नहीं थी इन सब चीज़ों की देखने की, और मतलब ना मैं पीता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे लोगों को हैंडल भी कैसे करना होता है, क्योंकि ये लोग घर पे आने के बाद फिर आपके साथ भी मिसबिहेव करते हैं। जहाँ पे आप रह रहे हो, आपका कॉमन एरिया को गंदा कर देंगे, उल्टी कर देंगे, टॉयलेट को गंदा कर देंगे। तो ये सब चीज़ें आप शेयरिंग अपार्टमेंट में ये सब एक्सपेक्ट करके चलना कि ये सब भी हो सकता है। बहुत रेयर केसेस है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके नोन दोस्त हों, आपको 100% श्योर हो कि भाई बिल्कुल। उनके साथ ही आप लीज़ साइन करना। अगर आप लीज़ साइन करके आप फँस गए, मतलब ये भी एक बहुत एग्ज़ाम्पल है कि आप अगर 2 लीज़ ओनर हो एक घर के अंदर, और आपको दोनों लीज़ ओनर के आपस में लड़ाई हो गई, तो आप दोनों का कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि आप उसको निकाल दियो मैनेजमेंट को बोल के कि ये परेशान कर रहा है। ना मैनेजमेंट इसको निकाल पाएगा, ना मैनेजमेंट उसको निकाल पाएगा। वो बोलेंगे कि भाई तुम निपटो, हम ये बीच में नहीं पड़ेंगे, ऐसा होता है। तो आप बड़ा सोच समझ के लीज़ वगैरह साइन करना, क्योंकि 1 साल के लिए आप उस अपार्टमेंट के अंदर बाउंड हो जाते हो। उस अपार्टमेंट के अंदर कोई भी डैमेजेस अगर ये 4 करे तो भी आपको पे करना पड़ेगा, अगर ये करे तो भी आपको पे करना पड़ेगा। और आपको ढंग के बंदे नहीं मिले तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रख के ये चलना। फ्रेंड सर्कल की चीज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली है, क्योंकि जैसे मैं अभी नई आई हूँ उधर, तो शुरू में हमको अगर कोई कुछ गलत भी करता है तो एकदम से आप पकड़ नहीं पाते हो करेक्ट। और कहीं ना कहीं वो दोस्त बनाने के चक्कर में आप उनके गलत में भी शामिल हो जाते हो, ना चाहते हुए भी। करेक्ट। क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसने बताया कि कई लोग ऐसे मिलते हैं कि आपको बोलेंगे कि आपके हम पैसे बचवा देंगे, हम आपको फ्री खाना दिलवा देंगे और आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा।
तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो मेरे लिए इतना कर रहा है, पर वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो सब फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो फेक रिफंड्स लेने लग जाते हैं। हाँ। और ये आपकी अपनी मोरल वैल्यूज पे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। तो बिल्कुल। ऐसे लोगों से तो बिल्कुल बच के रहना। बिल्कुल। और ये हर चीज यहाँ आने से पहले ये सब उनसे पूछ के और अपना मन बना के फिर ही अकोमोडेशन फाइनल करना। आप मानोगे नहीं, जैसे मैं वॉलमार्ट में काम करता हूँ और आप हम्म। मानोगे नहीं कि यहाँ पे मेजोरिटी जो भी सेल्फ चेकआउट के अंदर जो होता है ना, खुद स्कैन करके हम्म। आइटम, वहाँ पे मेजोरिटी इंडियन स्टूडेंट्स पकड़े जा रहे हैं आजकल। और ये इतना ज़्यादा उनका अभी हो चुका है फ्रीक्वेंसी कि ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पकड़ रहे हैं। और जस्ट बिकॉज वहाँ पे मैनेजमेंट इंडियन है, वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट देन ये धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ रहा है और अमाउंट ऑफ चोरी जब बढ़ रही है, तो वो लोग धीरे धीरे आपके स्टडी परमिट को भी पकड़ के रख लगते हैं। अगर आपको पकड़ लिया तो वो लीगल एक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी संगत सुधारो, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ने के लिए आए हो और ऐसी कंट्री है जहाँ पे लीगली आपने अगर कुछ कर दिया तो सीधा आप कंट्री से बाहर जा सकते हो। तो जिस तरीके से लोगों के साथ आप रह रहे हो, अगर वो लोग चोरी कर रहे हैं, फेक रिफंड्स ले रहे हैं, आपको फेक सिक्योरिटी लाइसेंस वगैरह दिलवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि ये सब बहुत इलीगल चीज़ है। यहाँ पे मैंने देखा है कि ग्रुप्स के अंदर आपको सिक्योरिटी लाइसेंस विदाउट एग्जाम वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को बीच में अगर पकड़ा गया था तो सिक्योरिटी की जो क्वेश्चंस पूछने वाले बंदे आते थे, रैंडमली स्टूडेंट्स को पकड़ के उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उन्होंने सही आंसर नहीं दिया तो वो समझ जाते हैं कि भाई इसने तो बिना एग्ज़ाम के सिक्योरिटी लाइसेंस लिया है, तो उनको लीगल एक्शन भी ले सकते हैं उनके ऊपर, और साथ ही साथ उनका सिक्योरिटी लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं, और इवन वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपको वापस इंडिया डिपोर्ट भी कर सकते हैं। मुझे लगता है ये जॉब स्कैम एक अलग स्कैम अलग भी ही चलता वीडियो है इधर। बिल्कुल। इस पे तो अलग ही वीडियो बनानी चाहिए। जी, वो एक अलग प्रॉपर वीडियो बन सकती है कि लोग ऐसा लालच देंगे आपको यहाँ आके कि हम आपकी सिक्योरिटी में जॉब लगवा देंगे। बिना एग्जाम दिए यहाँ कोई भी सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं मिलता है। ज्यादातर लोग साथ ही रहते हैं, क्योंकि आप या तो अपने घर में जिनके साथ रह रहे हो समय बिता रहे हो, हाँ। या आप कॉलेज में जिनके साथ रह रहे हो समय बिता रहे हो। अगर आप घर में जिन लोगों के साथ रह रहे हो वही गलत है, तो हाँ। आपके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये कभी ना सोचें कि मेरे को तो बस अपने रूम में रहना है, दूसरे रूम में कोई भी रह रहा हो, हम्म। मुझे क्या करना। बहुत फर्क पड़ता है, मैंने खुद झेला है वो। तो अपना सिर्फ अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो रूममेट, और अगर आप पूरे घर में भी शेयर कर रहे हो तो अपने फ्लैटमेट्स को भी जानो, उनसे बात करो, आने से पहले बातचीत करो। तो ये चीज़ों से डेफिनेटली बच जाओगे उसके बाद। तो सबसे पहले आकांक्षा आप बताओ, आपको अकोमोडेशन मिला कैसे कनाडा के अंदर? तो मुझे अकोमोडेशन मिला मानस के व्हाट्सएप ग्रुप से। तो मानस रन्स एक्टिव फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे डेली रेंट के अपडेट्स आते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रूम्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रूममेट्स, तो उस पे सारे अपडेट्स आते हैं। मानस के ग्रुप्स के अलावा यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन किजीजी और फेसबुक मार्केट प्लेस, बट इट वॉज मोर रिलायबल बिकॉज आई स्टडी इन यॉर्क यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर जो भी अकोमोडेशन थे वो यॉर्क के आसपास थे, which was very nice. So उसमें I got my accommodation through that group. Okay. So as a student, from here only, you have to be very vigilant about each and every step. Right. So what people do usually, they charge you some amount जो पहले दिखाने के लिए बोलते हैं, कि बोलेंगे कि you have to pay $100 and then we'll show you the pictures of the place. जो कि यहाँ पे काफ़ी मैंने सुनने को मिला है मुझे कि ऐसा होता है। मेरे केस में मुझे पिक्चर्स दिखाए गए थे जगह के, जो कि फेक थे। राइट। मेरे कमरे से वो कहीं तक भी मिलते नहीं थे जो मुझे मिला लास्ट में। और इनफैक्ट ये चीज़ आपके साथ किसी इंडियन स्टूडेंट के साथ ही हुआ है, लाइक अब वो इंडियन ही यस। था, ये ऐसा नहीं था कि कनाडा का कोई बंदा था। ये स्कैम्स, मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि ये जो स्कैम्स हो रहे हैं वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। तो ये मुझे टॉपिक के बारे में जब पता चला तो मुझे लगा कि ये चीज़ ज़्यादातर लोगों के तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें फंस सकते हैं। तो इसमें जो जो हम बात करने वाले हैं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। उसके बाद उन लोगों ने जो मुझे पिक्चर्स दिखाई थी, वो हाँ। पिक्चर्स असली रूम्स की थी, लेकिन वो मेरे अकोमोडेशन की पिक्चर्स नहीं थी। राइट। लेकिन आपको पता नहीं होता है। और एक हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स के साथ एक चीज होती है कि जब हम इंडियन स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं जो कनाडा रह रहे होते हैं, तो एक ट्रस्ट बना लेते हैं हम लोग कि ये लोग तो हमारे साथ अच्छा ही करेंगे या हमारी कम्युनिटी के। तो वो तो कभी भी मत करना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उसके बाद वहाँ पे उन लोग ने मुझे फोटोज दिखाई। ओके। तो मैंने उनको बोला कि मुझे वीडियो कॉल पे देखना है। तो उन लोगों ने मना कर दिया। वो लोग बोलते रहे कि नहीं, कल करते हैं, परसों करते हैं। ओके। और देन दे आस्क्ड यू फॉर डिपॉजिट। तो जैसे मैंने शेयरिंग में लिया था, तो मेरा शेयरिंग का रेंट था 600 ओके। प्लस यूटिलिटीज। तो उन लोग ने मुझे बोला कि आपको $1200 देने पड़ेंगे। फर्स्ट और लास्ट। हाँ,
जो कि विच इज नॉर्मल, एवरीबडी आस्क्स फर्स्ट और लास्ट. देन आई सेड देम कि मैं अभी तो आपको पे नहीं करूंगी, आई विल पे यू वंस आई लैंड हियर. सो उन लोग ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आपको आने से पहले ही पे करना पड़ेगा. अच्छा. मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आई वॉज कम्प्लीटली न्यू हियर, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी, मेरे कोई रिलेटिव नहीं थे. करेक्ट. तो क्योंकि अगर आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई भी जान पहचान का यहाँ रह रहा है, तो जब भी आप अपनी अकोमोडेशन शॉर्टलिस्ट करते हो, तो आप हमेशा उनको बोलो कि वो जाके पर्सनली उन अकोमोडेशंस को चेक करे और पिक्चर्स पे कभी भरोसा ना करे. करेक्ट. पर मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, तो मुझे भरोसा हो गया उनकी बातों पे, क्योंकि वो इंडियन थे और मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. मैंने सोचा भी नहीं था, तो मैंने उनको डिपॉजिट पे कर दिया था. बाकी का रेंट मैंने उन्हें पे नहीं किया था. मैंने उन्हें बोला था कि मैं आपको कनाडा आके पे करूँगी. उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा, और मेरी तरफ से गलती ये रही कि मैंने कभी उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि आप मुझे लीज दिखाओ या आप मुझे दिखाइए कि लीज पे कितना रेंट है. क्योंकि यहाँ पे ये भी लोग कर रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स लीज पे ले रहे हैं घर कम पे, और जब वो रख रहे हैं रूममेट्स तो उनसे ज्यादा रेंट ले रहे हैं. तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पता ना हो कि लीज़ क्या होता है, लीज़ का ये मतलब है कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आते हो, तो आप कोई भी अपार्टमेंट या फिर हाउस को आप अपने नाम पे लीज़ पे ले सकते हो. लीज़ का मतलब ये है कि फॉर एन एंटायर पीरियड ऑफ 1 ईयर या फिर लेस देन 6 मंथ्स के लिए आप उस घर के ऑनर बन जाते हो. घर का ऑनर बनने का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसका रेंट वगैरह आप पे करोगे, आपके अकाउंट से कटेंगे. ऑन पेपर आपका नाम होगा उस घर के ऊपर. तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो मैनेजमेंट या फिर हाउस ओनर आपसे कांटेक्ट करेगा. तो बेसिकली इसके अंदर आप अगर 10 बंदे रखो या 20 बंदे रखो, वो आपकी जिम्मेदारी रहती है. लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपको उस घर के अंदर रहना होता है, ऐसा कुछ होता है. लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सप्लॉइट करते हैं बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट को, कि ये क्या करते हैं कि मान लो $1000 का अगर एक रूम है, एक अपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे होता नहीं है, लेकिन $1000 का है अगर अपार्टमेंट, तो ये लोग उसके अंदर जो बंदे आ रहे हैं उनसे इंडिविजुअली उससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं. तो बाकी का जब पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है वो उनके जेब में भी आ जाता है और उनका खुद का रेंट भी फ्री हो जाता है. मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि लोग खुद लीज पे लेके रह रहे हैं, और दूसरा 1 BHK भी अपने अगर 2 लड़के रह रहे हैं तो एक लीज पे वो खुद रह रहे हैं जिसमें 4 लोग रख रहे हैं. वो दूसरा लड़का दूसरा फ्लैट लीज पे लेके उधर भी 5 लोगों को रख रहा है, और उधर से भी वो लोग जो भी प्रॉफिट उन लोग को बच रहा है वो रख रहे हैं. तो अगर आप यहाँ नए आ रहे हो तो आप हमेशा उनसे लीज के पेपर्स बोलें कि वो आपको दिखाएं. अगर वो आपका भी नाम लीज पे डाल रहे हैं तो उस पे भी आपके साइन होते हैं. अगर आपका नाम डाल रहे हैं तो वो भी आप उनसे मांग सकते हैं. दूसरी चीज, आप उनसे हमेशा ये भी पूछ सकते हो कि आप उनका आईडी प्रूफ देख सकते हो. ये चीज़ बहुत गलती करते हैं कि आप जब इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से बुक कर रहे होते हैं तो कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगते और पैसे भेज देते हैं. तो आपको मैं एक चीज़, एक आइडिया, एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप जब भी एक अकोमोडेशन इंडिया से सर्च करते हो तो आपको करना ये चाहिए कि आपको उनसे वीडियो कॉल पे उनका घर देख लेना चाहिए, उनकी खुद की शक्ल देख लेनी चाहिए कि आप बात किससे कर रहे हो. क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो फेक प्रोफाइल पिक्चर डाल देते हैं और फेक अकाउंट बनाते हैं, और पहले सब कुछ चैटिंग आपकी टेक्स्ट पे हो रही होती है, और वो प्रेशर ऐसा बिल्ड कर देते हैं कि आप उनको पेमेंट भी कर देते हो क्योंकि घर हाथ से निकल जाएगा इस डर से. लेकिन आपको उसको वीडियो कॉल पे शक्ल देख लेनी है, आपको घर देख लेना है, उसके बाद उनका आईडी प्रूफ मांगना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होगा. तो आप इस लिंक पे जाके उस ड्राइविंग लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हो उस डिटेल के साथ जो उन्होंने प्रोवाइड करी है. तो आप चेक कर सकते हो कि ये सही जगह पे आप कर रहे हो कि नहीं, जिस बंदे से बात कर रहे हो वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग फेक आईडीज भी बना के आपको भेज सकते हैं. तो इस स्कैम से मत फंसना. मैं यहाँ पे 5 सितंबर को लैंड हुई थी. ओके. तो मैं जब 5 सितंबर को घर गई तो वो घर और वो कमरा जो फोटो दिखाई थी उससे बिल्कुल ही अलग था. उसके बाद मुझे बोला जाता है कि ये घर पे जो किचन है और जो वॉशरूम है जो कि बहुत गंदे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको क्लीनर्स आके साफ करेंगे. लेकिन वो भी सब झूठ उन लोगों ने बोला था मेरे से. मेरे साथ जो एक और लड़की उस रूम में रह रही थी, हम दोनों को बोला गया कि आपके रूम में मैनेजमेंट आके पेस्ट कंट्रोल करेगा और आपके कर्टन्स लगाएगा. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो आप खुद भी जाके मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं वो चीज़, अगर आपसे भी ऐसा कोई पूछता है अगर यहाँ पर. मेरे साथ उसके बाद पता चलता है मुझे कि ऐसा जिससे मैंने वो घर लिया उसने काफ़ी लोग के साथ पहले भी किया था. तो लेकिन मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं आने के दूसरे तीसरे दिन ही दूसरा घर ढूंढने लग गई थी. हाँ. तो आप ये ना सोचें कि आपने अगर पैसा दे दिया है तो आप
फंस चुके हैं, हम्म, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि वो आपको ये भी कह के डरा सकते हैं कि आप तो कनाडा आ गए हो, हम्म, हम पुलिस बुला लेंगे अगर आप उनको पैसा नहीं दोगे। हम्म, लेकिन आप उससे ना डरे और ना घबराएं, हम्म, आप उनको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। उन लोगों ने आपसे जो भी प्रॉमिस किया है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैंने उनको वही किया, मैंने उनसे बोला कि आपने जो जो मुझे बताया था कि ये सब तो दिया नहीं आपने, हम्म, और कोई भी क्लीनिंग नहीं हुई है, घर बहुत गंदा है। हम्म, तो उन लोगों ने फिर मेरे को बहाने बनाने शुरू कर दिए कि नहीं, कल होगा, परसों होगा। फिर जितना जितना टाइम मुझे यहाँ होता गया, मैं बाहर जाके बाकी घर देखती रही, तो मुझे ये पता चलता है कि उस घर का रेंट भी कम था करेक्ट, और मुझसे वो लोग रेंट ज़्यादा ले रहे थे। हम्म, और फिर मैंने अपना दूसरा प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ मेरे साथ ये अच्छी हुई कि मुझे शुरुआत में ही पता चल गया कि ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हम्म, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूँगी कि आप लोग भी एक्स्ट्रा विजिलेंट रहें उस चीज़ को लेके। हम्म, और अगर लीज़ ओनर ही है वो जिसके साथ आप रह रहे हैं, तो आप उसको बोलें बिल्कुल कि उसका ड्यूटी है कराना। क्योंकि बिल्कुल, लीज़ ओनर अगर आपके साथ रह रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ भी चीज़ उस प्रॉपर्टी में खराब हो रही है तो वो करा के देगा। हम्म, और उसके बाद अगर आपके साथ आप किसी बिल्डिंग्स में इधर अपार्टमेंट्स भी बहुत हैं। हम्म, तो अगर यॉर्क यूनिवर्सिटी में आप रह रहे हो तो यॉर्क यूनिवर्सिटी के आसपास काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं नॉर्थ यॉर्क में ही। तो उधर मैनेजमेंट होता है, तो आप नीचे मैनेजमेंट को जाके बता सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये चीज़ काफ़ी कॉमन हो गई है, क्योंकि जब हम्म, मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया लोगों के साथ, हम्म, तो काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई जो सिमिलर एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। करेक्ट, यहाँ तक कि एक ने मुझे ये भी बताया कि वो जहाँ पे रह रहा है उसको बताया नहीं गया था पहले कि रेंट ज़्यादा है। हम्म। उसको पहले कुछ और बताया और फिर जब वो इधर आया तो उसको बाद में पता चला कि नहीं, मतलब मेरे से पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। तो हाँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप किसी मैनेजमेंट के अंडर आ जाते हो, हुँ। तो आपको मैनेजमेंट के पास जाने का पूरा हक है। आप जाके पूछ हाँ, सकते हो कि उस बिल्डिंग का एक्चुअल रेंट कितना है, इस अपार्टमेंट का। हाँ। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बाकी बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जैसे आपने बताया था कि ऑलरेडी एक जगह पे रह रहे हैं और उन्होंने अपने नाम पे कहीं और भी लीज़ ले हाँ, रखा है। तो क्या करते हैं कि उस अपार्टमेंट के अंदर 10-15 बच्चे डाल देते हैं। हाँ। और मैं ये इतना हैरान हो गया था कि यहाँ पे 2 बीएचके के अंदर 10-10, 12-12 बंदे रह रहे हैं, कभी 1 बीएचके के अंदर 10-10 लोग रह रहे हैं। और ये कभी-कभी लीज़ ओनर्स खुद बाकी बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं हुँ, और उन बच्चों को पता ही नहीं होता क्योंकि वो नए-नए आए होते हैं, जैसे आप नए आए थे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा। कनाडा का हाँ। यहाँ पे एक ऐसा रूल है कि आप अगर यहाँ पे आ चुके हो किसी के घर के अंदर और हुँ, आपने उसको पैसे दे दिए हैं, तो हुँ, आपको वो लीगली घर से लात मार के बाहर नहीं निकाल सकता। हुँ। आप उस पे एक्शन ले सकते हो क्योंकि आपके पास प्रूफ़ है कि आपने उसको रेंट दे रखा है। तो आप घर में ज़बरदस्ती नहीं घुसे हुए हो, आपके पास प्रूफ़ है। तो आप किसी को उनके पास राइट ही नहीं है आपको कि वो आपको घर से बाहर निकाल दें। बिल्कुल। और मेरे साथ खुद यही हुआ, क्योंकि मुझे उन लोगों ने बोला, जब मैंने उनको पे हुँ, नहीं किया हुँ, डिपॉज़िट, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आपने हमें डिपॉज़िट नहीं दिया है तो हम आपका बैग बाहर फेंक देंगे, अच्छा। और हम पुलिस बुला लेंगे। तो मैं उनसे यही बोला कि अगर आप पुलिस बुला लोगे तो मैं भी इधर ही हूँ, हुँ, क्योंकि करेक्ट, आपने भी मेरे को फेक चीज़ें दिखाई थी। राइट, जिसके बाद वो लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो काफ़ी स्टूडेंट्स लेकिन डर जाते हैं, करेक्ट। क्योंकि यहाँ हम लोग नए आए होते नए-नए हैं, हैं। और जो पहला महीना होता है हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इमोशनली भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हुँ, नई जगह पे आए होते हैं, तो काफ़ी कुछ चल रहा होता है। और उसके ऊपर से अगर जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ पे वहाँ पीस पे नहीं ये है। सब हो जाए तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है, करेक्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहे हो इधर आके, हुँ, आपकी क्लास शुरू होगी, नए लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है। करेक्ट, और एक घर ही ऐसी जगह है जहाँ आप जाके खाना बनाना चाहते हो, आप सोना चाहते हो, वहाँ पे भी अगर आप नहीं आप अगर अच्छे से रहोगे तो उसकी दिक्कत बहुत होती है। हुँ, दूसरी चीज़, आप हमेशा यहाँ ये भी चेक करना कि मुझे उन लोगों ने ये नहीं बताया था कि वहाँ पे पहले से बेड बग्स थे। राइट, जो ये भी कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता कि है। मुझे यहाँ आके बेड बग्स का प्रॉब्लम हुआ, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि मेरे पूरे हाथों में, पैरों में, पूरे में बेड बग्स हुँ, बाइट थी। तो ये, हालाँकि ये पता बड़ा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हुँ, लेकिन वही है, अगर आपको कोई भी यहाँ पे रह रहा है पहले से, और कोई रिलेटिव्स भी हैं, चाहे दूर भी हों, कभी वो वीकेंड पे आके देख जाएँ जो भी आप रेंटल सबसे बेस्ट अकोमोडेशन वही है। ढूँढ रहे हो। बाकी जो मानस का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें काफ़ी एक्टिव लिस्टिंग्स भी रहती है, हाँ, और काफ़ी लोग रहते हैं जो अपने लिए रूममेट्स ढूँढ रहे होते हैं, तो हुँ। आप उनसे भी वन ऑन वन बात कर सकते हो, जिससे आप इससे बच सकते हो। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे काफ़ी लोग गलत घर वगैरह दिखा देते हैं आपको इंडिया से, चाहे हुँ, वो इंडियन हो या फिर यहाँ के देसी हो। हुँ, यहाँ के कैनेडियंस भी कभी-कभी ऐसा कर देते हैं कि आपको गलत अकोमोडेशन दिखा देते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिफ़ाई करना काफ़ी ईज़ी होता है।
जब भी आपको फेसबुक पे ऐसे किसी के साथ कन्वर्सेशन हो रही है कि अकोमोडेशन अवेलेबल है, चाहे वो आजकल ऐसा स्कैम भी चल रहा है फेसबुक पे कि वो इंडियन इन लोगों के नाम से प्रोफाइल बनाते हैं हाँ और उनको हमें लगता है कि यार ये तो अभी अपने इंडियन ही है, तो हम उनसे भरोसा करना शुरू कर देते हैं और पैसे भी भेज देते हैं। लेकिन इसका आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये है कि पहली चीज़ तो आपको वीडियो कॉल पे उनको ले आना है। अगर वो वीडियो कॉल करने के लिए डिनाई कर देते तो वो पहला रेड फ्लैग है। वो वीडियो एग्जैक्टली कॉल पे अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब कुछ तो स्कैम होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ वो होगा डिपॉजिट मांगेंगे आपसे घर दिखाने का, या फिर उससे आपके फॉर्म फिल करवाएंगे। उसके बाद उनका प्रोफाइल में ही खुद भी ऐसे रेड फ्लैग होते हैं, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये तो अफ्रीकन साइड के लोग होते हैं, इन लोगों का हाँ ज़्यादा स्कैम होता है। बहुत ज़्यादा करते हैं और क्योंकि हम लोग भी जल्दी में रहते हैं और ये हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस किया कि अगस्त के मंथ में ही होता है क्योंकि हम लोग को सितंबर में इधर आना सबसे बड़ा होता है। इनटेक है। अगस्त और सितंबर में हमें इधर आना होता है और सबसे बड़ा इनटेक होता है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं कि अरे यार मिस ना हो जाए हम लोगों से अच्छी अकोमोडेशन, हाँ, उस जल्दबाजी में हम लोग सबसे ज़्यादा स्कैम के शिकार होते हैं। करेक्ट। तो कभी भी इन चीज़ों को अवॉइड ना करें। सबसे पहला रेड फ्लैग तो यही है कि अगर वो आप लोगों को पहले ही पेमेंट मांग रहे हैं डिपॉजिट और 1 मंथ का, तो आप कभी उनको बिना प्रॉपर्टी खुद देखे या अपने किसी रिलेटिव के हुँ, थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू देखे उनको एकदम से पैसा बिल्कुल ना दें। ये तो है। और यहाँ सबसे ज्यादा इंडियंस ही हाँ, स्कैम कर रहे हैं। इंडियंस ही इंडियंस बच्चों को हाँ स्काम कर रहे हैं वो। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। पहला करेक्ट। महीने और पहले ही महीने में ये हो जाना तो और भी ज्यादा शॉकिंग था। आपको यहाँ जॉब भी ढूँढनी है, ऊपर से घर की भी ये टेंशन बिल्कुल रहेगी, ऊपर से बेड बग्स आपको काट रहे हैं और ये सब बिल्कुल चीज़ें आप पहले कोई नहीं बताता, ताकि उनको लगता है कि यार इस अगर मैंने ये चीज़ बता दी तो उस महीने का रेंट मेरे को कौन देगा? तो ये चीज़ हाँ किसी तरह बच्चों को फँसाने वाला काम होता है कि किसी तरह इनको ले आओ हम्म और 1 महीना अगर उनको रुकना है तो रुक लेंगे, नहीं तो उनको परेशान करके निकाल दो, जैसे आपके साथ हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी चलता है यहाँ पे कि क्योंकि आप ऑलरेडी उन्हें 2 महीने का रेंट दे चुके हो और अब हुँ, आप फँस चुके हो, तो कितने बच्चे ये भी करते हैं कि वो दूसरे महीने का रेंट छोड़ ही देते हैं, छोड़ के निकल शिफ्ट हो जाते हैं, जाते हैं। शिफ्ट हो तो जाते हैं। वो लोगों का ये भी सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप 2 महीना वहाँ रह नहीं पाओगे और अभी आप 2 महीने का उन्हें रेंट दे चुके हो, तो वो उनका वो 1 महीने का रेंट उनकी जेब में जा रहा है आराम हुँ, से। और फिर वही होता है अगले महीने फिर वो कोई नया बच्चा उसी चीज़ में फँसता है हुँ, दोबारा और फिर वो भी उसी सिचुएशन से जाता है। हुँ। तो यहाँ उस ये चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ पे इंडियन जो हाउस ओनर्स होते हैं, उन हुँ, लोगों ने जो बेसमेंट चढ़ा रखा होता है, वो इल्लीगल बेसमेंट होता है। हाँ, यहाँ पे ये भी बड़ा स्कैम होता है कि इल्लीगल बेसमेंट में वो स्टूडेंट्स को चढ़ा देते हैं और वहाँ पे मतलब इल्लीगल बेसमेंट ये होता है कि वो आपसे रेंट वगैरह कैश पे लेंगे, हुँ, क्योंकि अगर उन्होंने अकाउंट पे ले लिया तो वो पकड़े जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो वो क्या करते हैं कि इल्लीगल कैश में ले लेते हैं और वहाँ पे रहना भी बच्चों का बड़ा मुश्किल होता है, ना विंडोज़ बिल्कुल। होते हैं, ना वेंटिलेशन होता है वहाँ पे। बच्चे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि रेंट भी कम होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्कैम इंडियंस ही हुँ, कर रहे हैं यहाँ पे। तो हुँ, इससे भी आप बच के रहना है कि आपके साथ ना हो ये। तो आप पहले ही हर चीज़ वीडियो कॉल पे कंफर्म कर लिए, चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड कर लो, जब आप वीडियो कॉल पे हो तो उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, ताकि हुँ, कल को आप उनके साथ बहस कर पाओ कि भाई आपने यहाँ पे ये बोला था, यहाँ पे आने के बाद वही। ये हुआ है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जब भी कन्वर्सेशन करो तो हर चीज़ का प्रूफ साथ में लेके चलो, क्योंकि नहीं तो अभी जैसे आकांक्षा के साथ हुआ है ये स्कैम, यहाँ पे आने के बाद वो किसी के साथ भी हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब मेरी जिस घर में मैं रही उनसे बात हो रही थी, तो हुँ, उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज़ बिठा दी थी कि यहाँ पे रेंटल अकोमोडेशन नहीं है। अच्छा, क्योंकि बड़ा इनटेक है तो हर चीज़ बहुत जल्दी रेंट आउट हो रही है। अच्छा। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें, यहाँ पे अकोमोडेशंस बहुत होती हैं, स्टूडेंट्स को अकोमोडेशंस बहुत मिल जाती हैं। हुँ, क्योंकि क्या होता है कि जो नया कोर्स शुरू हो रहा है, जो पुराने कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं जब उनकी जॉब लगती है तो वो भी यहाँ से मूव आउट हो रहे होते हैं। हुँ, तो अकोमोडेशंस यहाँ पे हर महीने नई-नई अकोमोडेशंस आती रहती है और मुझे भी लास्ट 15 से 20 अगस्त के बीच में ही ये अकोमोडेशन मिली थी। हुँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि बाद में भी काफ़ी अकोमोडेशंस रहती हैं। राइट। तो उस डर में ना आए कि अगर आप लेट हो जाएँगे तो अकोमोडेशन मिस कर देंगे, हुँ, क्योंकि अकोमोडेशंस मिलती हैं। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हैं यहाँ के, करेक्ट, पहले महीने और खुद पर्सनली जाके जिन भी अकोमोडेशंस में आपको रहना है, आप खुद देख सकते हैं। राइट, उससे क्या होगा कि आप बच जाओगे स्कैम से और दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि आपके कॉलेज से कितना दूर है आपका अकोमोडेशन। करेक्ट। कई बार लोग बोल देते हैं कि अरे ये तो कॉलेज से तो वॉकिंग ही है। हुँ, मुझे भी कहा था कि वॉकिंग ही है, वॉकिंग है मेरा भी, लेकिन फिर भी मुझे 10-15 मिनट लग जाते थे। लग जाते हैं। और स्नो में आप नहीं 15 मिनट वॉक करोगे हुँ, अगर ज़्यादा विंड चल रही है, राइट, तो आप उसमें तो बस करके ही जाओगे। हुँ, लेकिन उसके बाद भी आप एक बार रूट से फ़ैमिलियर हो जाते हो तो आप यूनिवर्सिटी के दूर एक अच्छा घर भी ले सकते हो। राइट, ना कि आप यूनिवर्सिटी के पास महँगा घर और खराब घर लेने से हुँ। बच जाओगे। मुझे ये चीज़
किसी ने बताई थी कि यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पे वो खुद आकर भी एक पूरे अपार्टमेंट को लीज पे ले सकते हैं। हाँ। ये चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस और ये क्या होता है। आपको जैसे आकांक्षा ने बताया, आप आओ, इंडिया से आओ, 1 हफ्ता आप रुको। जैसे आप 15 तारीख को आ रहे हो, तो 15 तारीख से 15 तारीख तक का, 30 तारीख तक का 15 डेज़ का आप एयरबीएनबी का सोच के चलो कि आपको रुकना पड़ सकता है, या फिर रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर पे रुक जाना। तो उस 15 डेज़ के अंदर आपकी जीआईसी खुल जाएगी। $10,000 का जो अमाउंट है जीआईसी का, वो शो करके आप कुछ कुछ रेंटल जो मैनेजमेंट होते हैं उनको उस जीआईसी सर्टिफिकेट दिखा के, अगर आप 2-3 दोस्त हो, सब मिलके एक अपार्टमेंट को पूरा लीज ले अपार्टमेंट। सकते हो। और मोस्टली एक 1 बीएचके के अंदर आराम से तो 4 लोग रह सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो आप वो 4 लोग मिलके अपना अपना जीआईसी स्टेटमेंट दिखाओ, तो $40,000 हो जाते हैं। $40,000 को देख के कोई भी मैनेजमेंट आपको आराम से दे सकता है लीज पे अपार्टमेंट। तो बिल्कुल। आपको बस इंक्वायर करना है कि आप एलिजिबल कहाँ कहाँ पे हो। जैसे rentals.ca है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको पूरा अपार्टमेंट लीज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो इस हाँ। चीज़ के बारे में किसी को पता ही नहीं था, और लोग ऐसे ऐसे इंडियंस के हाथ में फंस जाते हैं कि उनके बाद वो उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं। मैंने ये देखा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं रह रहा था पहले। वहाँ पे ऐसा था कि वो बंदा लीज ओनर था, खुद मैं भी लीज ओनर था, वो बंदा भी लीज ओनर था। तो वो क्या करता था कि जैसे कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट नया नया घर पे आया, वो क्या करता था कि अगर उसके साथ उसकी वाइब मैच नहीं कर रही, मान लो उसकी बात नहीं मान रहा, ये बंदा तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो तो लीज ओनर है, घर का साफ सफाई में किसी में हाथ नहीं मिलाएगा। अगर उसको इस बंदे ने कुछ उल्टा बोल दिया कि भाई आप नहीं कर रहे, साफ सफाई नहीं कर रहे, मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये बंदा इसको सीधा मैसेज करके बोल देगा कि भाई अगला महीना तेरा लास्ट है, तेरे को अगले महीने का मेरे से पैसे ले और निकल जा। तो इस टाइप की ओनरशिप का उनके मन के अंदर ऐसा आ रहा है कि मतलब ये पूरा घर उन्होंने अपनी ले लिया है। वही। तो मतलब फुल बदतमीजी से उन स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करते हैं। तो इन सब चक्करों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके खुद का लीज ले लो और बिल्कुल। अपने अपने हिसाब से लोग रखो, अपने जिनके साथ आप कंफर्टेबल उनके साथ रह अपने लो। दोस्तों के साथ भी ले सकते हैं, राइट, क्योंकि घर से दूर आके यहाँ पे दोस्त ही हैं जो फैमिली बन जाते हैं। करेक्ट। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ घर लोगे तो आपके लिए भी वो अच्छा है, और क्योंकि अगर जॉब और कॉलेज हो जाता है तो आप लोग साथ में अगर दोस्त रह रहे हो तो आप काम बांट भी सकते हो। करेक्ट। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि जिनके साथ मैं रह रही थी वो लोग घर में कोई काम नहीं करते थे और वो घर गंदा रखते थे, तो मेरे लिए वो काम बढ़ जाता था, करेक्ट। क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था, मैं उनको बदल नहीं सकती थी और मुझे खुद जाके फिर सफाई खुद करनी पड़ती थी। तो वो एक एडिशनल स्ट्रेस हो जाता है आपके ऊपर, राइट। जिसकी वजह से आप हर जगह से इफेक्ट होते हो। और ये दूसरे केस में नहीं होगा, क्योंकि जब आप 5 दोस्त मिलके रह रहे होते हो तो आप 5 दोस्त ड्यूटीज डिवाइड कर लेते हो फिर, बिल्कुल। और एक होमली वाइब रह जाती है, उसमें आप पैसे बचा भी सकते हो। दूसरी चीज मैं एक और ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे कनाडा में क्या होता है कि अप्लायंसेस हर घर में मिलती हैं आपको, जिसमें आपके फ्रिज और आपके गैस, आपका किसी किसी में हाइड्रो इंक्लूड होता है, किसी किसी में हाइड्रो इंक्लूड नहीं होता है। हाइड्रो मतलब बिजली। हाँ जी, बिजली, तो वो इंक्लूड होता है, लेकिन वाईफाई का अलग से देना होता है। हाँ। तो कई बार लीज ओनर्स क्या करते हैं कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट बता देते हैं कि आपको हर महीना ये देना है। करेक्ट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसके बारे में। और आप भी भरोसा कर लेते हैं कि हाँ जी इतना तो होगा ही, क्योंकि आप नए आए होते हो। लेकिन उसके लिए भी आप उनसे बिल मांग सकते हैं वाईफाई का। करेक्ट, कि आप हमें वाईफाई का बिल दिखाइए। हाँ जी, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे उस लीज ओनर ने मेरे को बोला कि यहाँ पे उन्होंने मुझे वाईफाई का बिल भेजा, जो कि $124 दिखा रहा था। अच्छा। और उसमें करंट मंथ का बिल $62 दिखा रहा था। ओके। तो मैंने उनको करंट मंथ के बिल के हिसाब से जितना मेरा शेयर था, मैंने उनको बोला कि मैं आपको ये दूंगी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि वो $124 में आपके एक्टिवेशन चार्जेस हैं वाईफाई के, और आपका इस महीने का बिल है। क्योंकि उन्हें ये लगा कि मैं मान लूंगी, लेकिन जब मैंने बिल देखा तो उस बिल में साफ साफ आउटस्टैंडिंग बिल और करंट बिल शो हो रहा था। इसका मतलब था कि उन्होंने अगस्त का बिल नहीं दिया था, पिछले महीने का बिल ही नहीं दिया, और वो महीना का बिल भी अभी अभी आया, बच्चों से ले रहे हैं जबरदस्ती का। तो आप इससे बच सकते हो। मैंने उनको वही किया था, मैंने उनको बोला कि नहीं, बिल में नहीं दिखा रहा है तो मैं ये पैसे नहीं दूंगी। वही चीज दोबारा आ जाती है कि वो डराएंगे आपको, तो आपको इस चीज से डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अपना पैसा जोड़ के आए हैं इधर, और हम चाह रहे हैं कि हम अपना पैसा जितना बचाएं बचा लें। तो यहाँ पे वो लोग उस चीज को ध्यान में नहीं रखते हुए आपसे हर पैसा लूट रहे होते हैं। हाँ। तो ऐसे उल्लू बनाते हैं बच्चों को कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस बार इतना आ गया है, आपकी बिजली का, वाईफाई का बिल इतना आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वाईफाई का बिल फिक्स्ड रहता है। अगर आपका महीने का $62 है तो वो पूरे साल का 62 रहेगा,
अनटिल एंड अनलेस वो आपको नोटिस भेज के बताएगा कि भाई आपका $5 बढ़ गया, $10 बढ़ गया, लेकिन इससे ज़्यादा कोई बिल्कुल। फ़र्क नहीं पड़ता। ये फिक्स्ड अमाउंट लेने वाले का बहुत बड़ा स्कैम होता है, वो खुद के पैसे भी आपके पैसे में से निकालते हैं। बिल्कुल होता तो है। ये जो बैड रूममेट्स का एग्जांपल है वो आपने जैसे अभी बताया कि कितने हुँ, बैड रूममेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। हुँ। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें भी फँस जाते हैं कि बिल्कुल। बाकी बैड रूममेट्स के चक्कर में उनका मेंटल पीस, उनका पूरा घर का हिसाब ख़राब हो जाता है, उनका खाना वेस्ट हो जाता है। खाना वेस्ट होता है। मेरे साथ तो ये भी हुआ कि वो लोग क्योंकि सफाई नहीं रखते थे, तो हुँ, फ्लाइज़ होने लग गए थे, कॉकरोचेज़ होने लग गए थे। हुँ, तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में खाना नहीं बना पाते हो, करेक्ट, क्योंकि वो लोग तो बाहर से मँगा लेंगे और कई लोग होते हैं जो सफाई नहीं रखते हैं। करेक्ट। और अगर आपको सफाई पसंद है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी चीज़ में आ जाती है, हुँ, क्योंकि अब आप फँस चुके हो कि आपको अब 1 महीना तो वहाँ निकालना ही है। करेक्ट। तो उस चीज़ में खाना नहीं बना पाए। हुँ, मैं तो 1 महीना खाना ही नहीं बनाया उस घर में मैंने इसी वजह से, ओह माय क्योंकि गॉड! वहाँ वो लोग गंदगी बहुत रख रहे थे। पर बाद में चीज़ें बदलती भी हैं, तो मैं हुँ, यही बोलूँगी कि आप होप भी ना छोड़ें, क्योंकि हुँ, अब जब मैं दूसरी जगह पे गई तो मैं हर चीज़ देख के गई, जिनके साथ मैं रहूँगी, उन लोगों से मैंने खुद पर्सनली बात करी, हुँ, समझा कि कैसे लोग हैं वो, मेरे जैसे हैं, नहीं हैं, राइट, तो उसका हमेशा फ़ायदा होता है। हुँ, आप जब कोई आ अपने जैसे लोगों के साथ रहते हो, तो फिर वो आपको घर जैसी फीलिंग देते हैं। तो आकांक्षा आप अगर हुँ। कुछ टिप्स देना चाहते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो आ रहे हैं, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे उनको? 3 टिप्स उनको दूँगी। सबसे पहली तो यही कि मानस के व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से जो एक्टिव हैं और रिलायबल हैं, उन ग्रुप्स में ही अपनी अकोमोडेशन चेक करें। हुँ, फेक फेसबुक मार्केटप्लेस के पेजेस पे ना जाएँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें। हुँ, दूसरा इधर आके अगर आप खुद एयरबीएनबी लेके चेक कर सकते हो या रिलेटिव से करा सकते हो, वो कराएँ। और अपने रूम के साथ-साथ अपने फ्लैटमेट्स का भी बैकग्राउंड, वो क्या कर रहे हैं, वो तो ज़रूर चेक करें। क्योंकि वो जो आपके रूममेट्स होने वाले हैं, उसके चक्कर में आप भी फँस सकते हो कल को और आप बिल्कुल। बिगड़ भी सकते हो, जैसे हुँ, आप थे वैसे नहीं रहोगे। काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स के अंदर, मैंने ये पर्सनली देखा है। हुँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे आने के बाद कितने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज़ उनके पेरेंट्स नहीं होते उनको गाइड करने वाले, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे थे वो आजकल वहाँ पे हैं, बिगड़ने के लेवल का कह रहा हूँ। इतने लेवल तक बिगड़ चुके हैं कि अब उनका बहुत ज़्यादा दारू पीना और सिगरेट पीना, गांजा पीना हो चुका है कि मेरे को पर्सनली भी उनके पेरेंट्स का कॉल आता था कि मेरा बेटा अभी कहाँ पे है, तो मेरे पास उनके देने के लिए जवाब नहीं हो रहा होता था। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा लेवल हो जाता है बिगड़ने के बाद। तो हुँ। आपको ये सब चीज़ों से बच के रहना है और ना? अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करें, जितना नेटवर्क बना सकते हैं उतना बनाएँ। हुँ, जैसे मैंने मानस से हेल्प ली कि मुझे क्या करना चाहिए हुँ, दूसरा अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए। और किसी भी चीज़ के लिए आप अपनी सर्कल बनाएँ, फ्रेंड्स बनाएँ, सीनियर्स से डेफ़िनिटली बात करें, क्योंकि वो हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। राइट। क्योंकि मानस यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे 1 साल से, तो इनको इस एरिया के बारे में, यहाँ के लोग के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो मुझे वो काफ़ी हेल्प करा। हुँ, ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप के कॉलेज के सीनियर्स के साथ अगर आप टच में हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या रहना है और हुँ, किन लोगों के साथ रहना है, वो भी आपको आइडिया दे देंगे। करेक्ट। फेसबुक ग्रुप्स हैं उनके इस हाँ, कॉलेज के, तो वहाँ पे फेसबुक आप ग्रुप्स हैं। कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जब मैं दूसरे घर में गई तो एक चीज़ जो मुझे नहीं पता थी, वो ये थी कि आप अपने घर में रूल्स बना के एक पेपर पे लिख सकते हो और आप सारे फ्लैटमेट्स उस पे साइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक पीस ऑफ पेपर भी लीगल माना जाता है। हाँ जी। हाँ, तो अगर आपको ऐसा शुरू में लोग अच्छा बन रहे हैं और बाद में खराब हो जाएँ हुँ, वो, तो वो पेपर लीगल प्रूफ आपके पास है कि ये हाउस रूल्स आप लोगों ने बनाए थे हुँ, और ये अब आप फॉलो नहीं कर रहे। हुँ। तो आप उस पे एक्शन ले सकते हो। हाँ, ये हुँ, हो सकता है और अब ये भी हो सकता है उस रूल्स के अंदर के हिसाब से कि आप अगर उस घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है या फिर ऐसे काइंड ऑफ आप आपस में भी एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। ऐसा नहीं हुँ, है कि आप हर चीज़ लीगली करो, आपस में भी एग्रीमेंट साइन करके अगर आप साइन कर देते हो और उसका आपका प्रूफ है, तो वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो आप उसके बेसिस पे भी आप रिलाय कर सकते हो। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट पे साइन लेने को भी एक लीगल डॉक्यूमेंट मानती है। तो होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी हाँ। आकांक्षा से। आकांक्षा ने काफ़ी हमारे एक्सपीरियंसेस से अगर हाँ, आप लोग इस स्कैम से बच जाओगे, तो अगर कोई एक भी बच जाएगा तो तो मेरे लिए बहुत है, बहुत है। बहुत है। तो जी। आप होपफुली आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको हुँ, ऐसी भी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी होता है सब कर सकते हो। और तो जैसे आकांक्षा अभी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कर रही है यॉर्क यूनिवर्सिटी से, अगर आपको आकांक्षा से कुछ पूछना है तो आप
आप कांशा से पूछ सकते हो। उसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई रेंटल स्कैम हुआ है तो इस हाँ। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। हम करेक्ट लोग करेक्ट। जानना चाहेंगे। हाँ, आप बाकियों को भी बता सकते हो जो आपके साथ हुआ है, और हाँ। कमेंट को रीड करने के बाद काफ़ी लोगों को नई नई और इस इन्फॉर्मेशन पता और चली। इस वीडियो को भी जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि जितने लोग अवेयर हो जाएं, हाँ, क्योंकि अब जनवरी इनटेक भी आने ही वाला है। नया इनटेक तो नया स्कैम। हाँ, तो तो जितने लोग इससे बच जाएं उतना अच्छा है। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय।